ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो फंक्शन है, g1x और g2x। g1x आपका सिंपल 1 है और g2x आपका मॉडुलस ऑफ 4x-पाई है। और fx एक फंक्शन है विच है साइन स्क्वायर एक्स। और ये सारे फंक्शन जो है वो पाई/8 से 3 पाई/8 के इंटरवल में डिफाइंड है। फिर आपको पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि आप 16s1/पाई की वैल्यू बताइए, तो आप पहले s1 लिख लीजिए। और एस आई कैसे डिफाइंड है? एस आई डिफाइंड है पाई/8 से 3 पाई/8 एफ ऑफ एक्स आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू g(i)x। मतलब अगर आप s1 जा रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो आप g1 पे जाएंगे। व्हाट इज जी1? जी1 इज 1। तो इस क्वेश्चन में आप साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं पाई/8 से 3 पाई/8। तो हमें यहाँ पे किंग्स रूल यूज करना है, दैट इज a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a+b-x)। वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल विच इज नॉन एज किंग्स रूल। तो आप जैसे ही किंग्स रूल यूज करेंगे तो आप सेम s1 को क्या लिखेंगे? लिमिट तो सेम रहेगा, पाई/8 से 3 पाई/8। लेकिन जहां जहां पे वेरिएबल x है उसकी जगह पे सम ऑफ लिमिट। तो पाई/8 प्लस 3 पाई/8 ये कितना हो गया? 4 पाई/8। और 4 पाई/8 इज नथिंग बट पाई/2। तो पाई/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये इंटीग्रेशन बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। और जब भी हम लोग किंग रूल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऐड द इंटीग्रेशन बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग द किंग रूल। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे एलएचएस आपका 2s1 हो जाएगा। और आरएचएस में आप इन दोनों को ऐड कर पाएंगे क्योंकि इनकी लोअर और अपर लिमिट सेम है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 1 होता है। तो आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा फ्रॉम पाई/8 से 3 पाई/8। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी 2 पाई/8 विच इज पाई/4। तो 2s1 अगर पाई/4 है तो s1 आपका पाई/8 है। और आपको पूछा क्या जा रहा है? यू नीड द वैल्यू ऑफ 16s1/पाई। तो 16s1/पाई निकाल लीजिए आप। 16s1/पाई क्या हो जाएगा? 16/पाई टाइम्स द वैल्यू ऑफ s1 जो कि आपका पाई/8 आया। तो हमें आंसर मिल रहा है 16/8 विच इज 2। यस, इसका आंसर 2 ही गिवन है। दूसरे के लिए आपको क्या करना है? 48s2/पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको s2 निकालना चाहिए और उसके बाद 48/पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो s2 में आपके पास क्या हो जाएगा? फिर से लिमिट सेम रहेगा आपका पाई/8 से 3 पाई/8। f(x) वो आपका मॉड ऑफ 4x-पाई वो भी सेम रहेगा। बट दिस टाइम s2 पे जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे g2x से, है ना। SI में क्या है आपका? GIX से मल्टीप्लीकेशन है। तो g2x क्या है आपका? मॉड ऑफ 4x-पाई। अच्छा, ये g2x है। f(x) आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो g2x हमने पहले लिख लिया, अब f(x) लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब किसी को भी पहले लिखें, क्या ही फर्क पड़ता है। अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए और यूज कर लीजिए आप अगेन किंग्स रूल। 4 नहीं भी कॉमन लेते हैं तो चलेगा। तो लेट्स यूज किंग्स रूल। तो इसमें आप फिर से जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर विल चेंज टू कॉस स्क्वायर, सेम लॉजिक। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मॉड के अंदर का इनपुट है ना, पहले 4x-पाई था। अभी ये पाई-4x हो गया है। एंड वी ऑल नो दैट मॉड टी एंड मॉड माइनस टी आर सेम। तो बेसिकली मॉड वाला पार्ट दोनों जगह पे आपका सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। ये दोनों आपके एड अप हो जाएंगे। तो अगेन व्हेन यू ऐड दीज टू इंटीग्रेशंस यू गेट 2s2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x-पाई वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 हो गया। अब चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी कॉमन लेंगे तो चलेगा। तो 4 कॉमन अगर आप लेते हैं तो s2 क्या हो जाएगा? 2 आप डिवाइड करेंगे इधर से, 4/2 पाई/8 से 3 पाई/8 मॉड ऑफ x माइनस पाई/4 हो गया। और ये तो आपका 1 हो गया। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप मॉडुलस को दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, पाई/8 से पाई/4 एंड पाई/4 से 3 पाई/8। दूसरा आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि अगर आप मॉड ऑफ x माइनस पाई/4 का ग्राफ बनाएंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट पाई/4 हो जाएगा। और आपको इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? पाई/8 से लेके 3 पाई/8 तक करना है। तो बेसिकली वी नीड एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल।
और दोनों ही जगह पे ये जो बेस लेंथ है वो आपका 3 पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8 है, और यहाँ भी आपका बेस लेंथ सेम है। और चूंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो 45 डिग्री बना रहे हैं, स्लोप 1 है इनका, तो ये हाइट भी आपकी पाई बाई 8 ही हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दो ऐसे ट्रायंगल हैं तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ से आपके S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 से कैंसिल, और ये 2 आपका 8 से कैंसिल, तो पाई² बाई 32 हो गया। और आपको निकालना क्या था, यू नीड द वैल्यू ऑफ 48 S2 बाई पाई स्क्वायर। तो 48 बाई पाई स्क्वायर इंटू पाई² बाई 32, ये आपके पास आ जाएगा 3/2, और वो 1.5 हो गया। तो 1.5 शुड बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। 1.5 ही आंसर आपका गिवन है। मॉडुलस वाले के लिए अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें, आप एरिया पे नहीं जाना चाहें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, S2 = 2 टाइम्स पाई बाई 8 से पाई बाई 4 कर लीजिए। इस समय आपका x का वैल्यू पाई बाई 4 से छोटा है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स में मॉड ओपन होगा। और दूसरे पार्ट के लिए आप पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 8 कर लीजिए, तो इस समय आपका ये x माइनस पाई बाई 4 में ओपन होगा। या फिर आप चाहें तो x माइनस पाई बाई 4 को t मान के भी आगे प्रोसीड कर सकते थे। तो इस केस में भी आपका आंसर वही हो जाएगा, पाई² बाई 32, और 48 बाई पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर 2 है और दूसरे का 1.5 है, वी आर गेटिंग एग्जैक्टली सेम आंसर।